यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, आज हम यूहन्ना के 10वें अध्याय और उसके 11वें वचन और 14वें वचन पर मनन करेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं को एक भले गडरिये के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि वो ही भले गडरिये है और जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण तक दे देते हैं और जो उसकी भेड़ें होती है वो उसकी बातें समझती है। तो आइए हम आज के वचन पर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस छोटे से कार्य को आप अपना सपोर्ट दीजिए। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरे साथियों, परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को एक अच्छा गडरिया बताया है, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में बुरे गडरिये यानी बुरे चरवाहे भी पाए जाते हैं। ये बुरे गडरिये परमेश्वर की संतानों को मसीह के रास्ते से भटकाकर कहाँ ले जाते हैं? शैतान के रास्ते पर ले जाते हैं। क्योंकि जो ये गडरिये होते हैं, जो झूठे भेड़ की खाल में छुपे हुए लोग होते हैं, ये लोग परमेश्वर की ओर से न होकर बल्कि शैतान के छुपे हुए एजेंट होते हैं, जो अंधेरे की ताकतों का मिशन इस दुनिया में कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो सच्चे और भले लोग होते हैं उन्हें परमेश्वर से भटकाकर शैतान के हाथों में सौंप देना। उसके बाद शैतान क्या करता है हम सभी लोग जानते हैं। मेरे साथियों, जो ये झूठे अपोस्टल प्रोफेट जो होते हैं, ये बुरे गडरिये ही है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्ची और अच्छी भेड़ों को सांसारिक भोजन यानी सांसारिक वस्तुओं जैसे पैसा, नौकरी, दौलत, शोहरत, इन चंगाइयों आदि इन चीजों में फंसाकर कहाँ ले जाते हैं? परमेश्वर के असली महान कार्य जो परमेश्वर चाहता है लोगों के लिए, उससे भटकाकर शैतान के रास्ते पर ले जाते हैं। अब हम ये नहीं बोलते कि परमेश्वर हमें ये सब आशीष नहीं देता, बिल्कुल देता है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर क्या बोलता है कि उसके स्वर्गीय राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें हमें वो फ्री में दे देगा। मेरे साथियों, सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की ओर फोकस करना है। तो मेरे साथियों, ये भेड़ों को क्या करते हैं? फंसाते हैं और परमेश्वर से दूर जैसे जैसे ले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब एक व्यक्ति इन बातों में फंसता है तो क्या होता है? वो परमेश्वर से दूर होता जाता है। और जब कोई इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो शैतान एक दहाड़ते हुए शिकारी की तरह आकर उनको फाड़ खाता है और ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक भला गडरिया है, जो उसकी भेड़ों को अच्छे अच्छे खुशनुमा स्थानों पर ले जाता है, जहां उसकी भेड़ों के लिए हर एक अच्छी वस्तु पाई जाती है, जो उसकी भेड़ों का यानी उसके सच्चे विश्वासियों का पोषण करती है। जब उसकी भेड़ों पर कोई मुसीबत आती है या कोई जंगली जानवर, जिसे हम शैतान के दूत बोलते हैं या शैतान की आर्मी बोलते हैं, उस पर हमला करते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सभी बुरी ताकतों को उसकी भेड़ों से दूर भगा देता है और उसकी भेड़ों की रक्षा करता है और सदा उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह इसी 11वें वचन में हमें और एक संदेश देते हैं। जो संदेश क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। यह वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान की ओर इशारा करता है, जो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना सर्वस्व कुर्बान करके हमारे सामने अपना प्रेम जाहिर किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन भी पूरी मानव जाति के लिए बलिदान दे दिया। जबकि गुनाह तो हम मनुष्य ने किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के बदले अपनी जान दे दी, ताकि हमें वो अनंत जीवन दे दे और जो हम परमेश्वर से बिछड़ चुके हैं उस तक वापस पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने
अपनी भेड़ों के लिए स्वयं को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने कितनी भयानक यातनाएं सही हम सब जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, और जब उनके ड्रामेटाइज किया जाता है किसी मूवी के द्वारा तो हम देखकर हमारी आत्मा कांप उठती है। इस प्रकार की उन्होंने यातनाएं सही। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों से यानी अपने विश्वासियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं, ये जो झूठे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं, जो झूठे चरवाहे, ये क्या करते हैं, जब उनकी भेड़ों पर मुसीबतें आती है तो क्या होता है, ये सबसे पहले दुम दबाकर भागते हैं और उनकी भेड़ों को कहाँ, शैतान के हाथों में फंसा देते हैं। यानी हम देखते हैं ना, जब जंगल में कोई गडरिया चढ़ाने जाता है तो अगर उसकी भेड़ें होगी तो क्या करेगा, वो उन भेड़ियों को मार कर भगाएगा। लेकिन अगर वो मजदूर होगा तो क्या होगा, अपनी जान बचा कर कैसे भागेगा, दुम दबा के भागेगा। वैसे ही ये झूठे अपोस्टल प्रॉफिट होते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, उनके विश्वास से खेलते हैं और परमेश्वर से भटका कर अंधेरे की ताकतों में गुमराह किए हुए रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, झूठे जो चरवाहे होते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की जो सच्ची भेड़ें होती है उन्हें शैतान की मंडियों में ले जाकर नीलाम करते हैं। और शैतान के जो दूत होते हैं वो उन्हें खरीद कर ले जाते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। किसी को पैसे का गुलाम बनाते हैं, किसी को व्यभिचार का गुलाम बना लेते हैं, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। इस तरीके से काम करने वाले जो एजेंट हैं, ये परमेश्वर की देह में कैंसर की तरह काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमें समझ की आत्मा दी है। हमें पहचानना है कि कौन भला गडरिया है और कौन बुरा गडरिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवकों का पीछा करना है, ना कि इन झूठे अपोस्टल प्रोफेट और जो जाहिल प्रचारक है उनका प्रचार कर पीछे जाना है। ये लोग अपने पेट भरने के लिए मिनिस्ट्रियां खोलकर बैठे हैं। इनका मकसद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं, बल्कि अपने पेट भरना, अपने लिए पैसे इकट्ठा करना ताकि इनका परिवार चल सके। ये लोग सच्चे प्रचारक नहीं है, बल्कि झूठे प्रचारक है। ये मसीह की भेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, बच के रहिए ऐसे लोगों के साथ। मैं साथियों, फिर प्रभु यीशु मसीह 14वें वचन में क्या कहते हैं कि वे अब उनकी भेड़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उसकी भेड़ें जो है वो भी उनकी बातों को सुनती है। मेरे साथियों, जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं वो तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी उसके सच्चे विश्वासियों को क्या चाहते हैं देना, वो सब जानते हैं। ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह और उसके सच्चे विश्वासियों के बीच जो गहरा संबंध है, जो गहरा रिश्ता है, उसके बारे में हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह उसके सच्चे लोगों की हर एक जरूरत को जानता है, हर एक इच्छाओं को जानता है, हर एक कमजोरियों को जानता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसका इंतजाम करता है। वो पिता से बोलकर हमारे हर एक वस्तु को इस दुनिया में भेजता है ताकि हमारी हर एक जरूरत पूरी हो, हम चिंताओं से मुक्त रहे, हम कभी बीमार न पड़े। और अगर हम बीमार पड़े तो अगर हमारे लिए हर एक चीज, हर एक दवाई, हर एक उस वस्तु का इंतजाम करता है जो हमें सही बनाए रखती है, जो परमेश्वर के वचनों में बनाए रखती है। लेकिन जो झूठे लोग होते हैं, जो भेड़ की खाल में छुपी हुई भेड़ें होती है, वो इन झूठे प्रचारकों की बातों में आ जाती है और वो संसारिक धन दौलत, रुपया पैसा, बंगले के पीछे भागती है। उनका प्रभु यीशु मसीह के वचन से कोई भी लेना देना नहीं होता। मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें जो होती है वो परमेश्वर के प्रेम को, मसीह के प्रेम को जानते हैं, अनुग्रह को जानते हैं, और जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया है उसके महत्व को समझते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और हर एक पल, हर एक सेकंड अपने मन, वचन और कर्मों से परमेश्वर को महिमा देते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये संदेश पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और झूठे प्रचारकों से आपको, आपके परिवार को और आपकी आत्मा को बचाए रखे। सभी को जय मसीह की।